कहते हैं मनुष्य के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि आने वाले समय में उसकी सद्गति, दुर्गति, उसका अगला जन्म कौन सा होगा, अगले जन्म में क्या सुख और दुख होंगे, वह सब उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं हर कर्म का अपना एक फल होता है जो मनुष्य को कभी न कभी भोगना अवश्य पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। आइए आज यही बात अपनी संतान को एक प्रेरक कथा के द्वारा समझाते हैं। सभी माताएं शांत स्थिति में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, शिव मंदिर में एक पुजारी रहते थे। वे नित्य पूरी तन्मयता के साथ शिव आराधना करते, नियमित जीवन जीते, सभी के साथ आदर सत्कार का भाव रखते। वहीं गांव का एक लड़का था जो सदैव सभी को अपशब्द कहता, अपने माता पिता के साथ भी दुर्व्यवहार करता, जहां मौका मिलता वहां गलत कर्म करने से नहीं छूटता। एक बार वह लड़का मंदिर में चोरी कर कर भाग रहा था। पंडित जी ने जैसे ही देखा वे उसके पीछे पीछे भागने लगे। रास्ते में पंडित जी को एक टूटे ग्लास के द्वारा गहरी चोट लग गई। वहीं 5 कदम दूरी पर ही उस लड़के को सोने से भरी एक और पोटली मिल गई। वह लड़का अब पुजारी को और अधिक चिढ़ाता हुआ भाग गया। वहीं पुजारी के पैर में गहरे घाव से उनका हाल बेहाल हो गया। आज उन्हें अपना दर्द और भी अधिक ज़्यादा लग रहा था। वे भगवान को याद कर बस रोए जा रहे थे। आज मन में बार बार बस एक सवाल और भी था कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे दुख क्यों पहुंचाया और आपने उसकी मदद क्यों की? उन्हें सबसे ज़्यादा आश्चर्य इसी बात का था कि ऐसे गलत इंसान के साथ भगवान अच्छा कैसे कर सकते हैं। बार बार भगवान से एक ही सवाल था, यह कैसा विधान है आपका प्रभु, यह कैसा विधान है? इसी भाव में कब उन्हें निंद्रा आ गई पता भी नहीं चला। तब रात के अंधेरे में स्वयं भगवान उनके स्वप्न में आए और उन्हें उत्तर दिया। उसे लगा मानो कि पूरा दृश्य उसकी आंखों के आगे कोई फिल्म की तरह चल रहा है। उसमें दिखाया, जो तुम उस लड़के का आज का स्वरूप देखते हो वे उसके आज के कर्म हैं, लेकिन उसके पूर्व के कर्म बहुत ही शुभ थे। इसी कारण आज उसे एक विशाल खजाना मिलकर वह राजधानी का राजा बनने वाला था। परंतु उसके आज के दुष्कर्मों के कारण उसके पूर्व संचित कर्मों को भी उसने घटा दिया। इसीलिए उसे सिर्फ एक छोटी सी स्वर्ण की पोटली मिली। वहीं तुम्हारे कुछ पूर्व कर्मों के अनुसार आज तुम्हें गहरी चोट आनी थी, जो तुम्हें जीवन भर मरणासन स्थिति में रखकर अनेकानेक कष्ट देती रहती। परंतु तुम्हारे आज तक के सत्कर्म ने उसे एक छोटे से घाव में बदल दिया। पुजारी को अब सब कुछ समझ आ गया था। वह दोनों हाथ जोड़े भगवान के आगे नतमस्तक था। आज उसे अपनी तपस्या के फल की खुशी का भी अनुभव था। तब भगवान उसे आशीर्वाद देकर उसके सामने से ओझल हो गए। समझे मेरे बच्चे, हम अपने जीवन में सभी चीज़ें सबसे अच्छी चाहते हैं, परंतु तुम जानते हो हमारी इच्छा से ऊपर भगवान का विधान काम करता है, जो कर्म के विधान पर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य को यह जो श्रेष्ठ तन और जीवन मिला है उसका सदुपयोग करके नित्य श्रेष्ठ कर्म जरूर करने चाहिए मेरे बच्चे। हर पल सदराह पर बढ़कर श्रेष्ठ कर्म करते जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे, तुम आराम करो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।